हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पेज लेआउट टैब की। इससे पिछले वीडियोस में हम बात कर चुके हैं होम टैब की, इंसर्ट टैब की, और आज हम आगे बढ़ रहे हैं और बात करेंगे पेज लेआउट टैब की। इससे पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो मैं उन वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे देता हूँ। एक बार उन्हें ज़रूर देख लें अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सभी टैब्स को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं। बाकी आने वाली वीडियोस फार्मूला और डेटा रिव्यू व्यू पे सभी पे रहेंगी। मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और आज के लिए मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें पेज लेआउट में थीम सेक्शन की, तो यहाँ पर बेसिकली ये सेक्शन यूज़ होता है आपके शीट में जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसको स्टाइल देने के लिए। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ऑफिस का ही जो थीम है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, और अगर आप इसमें से किसी और थीम को अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे आपके टेक्स्ट पर एक फ़ॉन्ट फैमिली और उसके साथ एक कलर जो है अप्लाई होता हुआ दिखेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे ये फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई करता हूँ, और कलर बेसिकली यहाँ से नहीं, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा होम टैब में और सेल स्टाइल्स में इसमें किसी भी कलर को अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे कलर थीम के रिलेटेड हैं, जो भी थीम अभी इस पर अप्लाई हुई है। तो अगर आपकी कोई फेवरेट थीम है आप यहाँ से उसे जो है अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली थीम या फॉन्ट जो है वो अप्लाई होते हैं आपके डेटा पर। बेसिकली अभी मैं यहाँ पे नॉर्मल जो भी यहाँ पे ऑफिस थीम थी वो रहने देता हूँ, और ये बेसिकली जो शीट आप यूज़ करते हैं उसके स्टाइल से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेज सेटअप में आने वाले इन सभी फंक्शंस की। बेसिकली पेज लेआउट में जितने भी ज़्यादातर फंक्शन है ये प्रिंटिंग के रिलेटेड है, और इनको जानना इस लिहाज से ज़रूरी है क्योंकि आप इस शीट को अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो ये फंक्शंस सभी आपके काफ़ी काम में आएंगे। इसलिए आपको ये पेज लेआउट में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले मार्जिन्स की, तो मार्जिन को समझने के लिए हम अगर इस शीट को प्रिंट करने की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर ये शीट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। तो आपका ये पेज है जो कि प्रिंट होके बाहर आएगा, और इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं कि एक खाली स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। यही मार्जिन कहलाती है। तो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल मार्जिन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, और अगर आप नैरो कर दोगे तो आपके पेज के चारों तरफ जो जगह थी जो पहले ज़्यादा थी अब कम हो चुकी है। और अगर आप इससे भी कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएं कस्टम मार्जिन पे, और जिस साइड की मार्जिन आपने कम करनी है उसको आप जितना चाहे उतना कम कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे लेफ़्ट की मार्जिन 0 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो हमारी शीट में टेक्स्ट लिखा हुआ था वो बिल्कुल इस पेज के किनारे पर आ चुका है। तो 0 करने पे कुछ इस तरीके से ये देखने को मिलती है। नॉर्मल कर देंगे तो मार्जिन कम हो जाएगी और कुछ इस तरीके से आपका पेज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मार्जिन ये काम करती है। नेक्स्ट अगर हम ओरिएंटेशन की तरफ बढ़ें तो ओरिएंटेशन बेसिकली आपको आपके पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड में दिखाती है। जैसे कि अगर मैं फिर से प्रिंटिंग की तरफ जाऊं तो आपका पेज अभी बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट ही आपको देखने को मिलेगा, बट अगर आप उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे तो उसकी जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी और हाइट कम हो जाएगी। बेसिकली पेज जो है वो फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो ओरिएंटेशन आपको जैसी चाहिए वो आप वैसी चूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ें और बात करें साइज़ की, तो ये बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है जो भी पेजेस आप यूज़ करते हैं प्रिंटिंग के लिए, जो भी आपके पास प्रिंटर है उसमें जो पेज आपने डाले हुए, जैसे कि ये लेटर है या ये टेबलॉइड है या लीगल है, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A4, A3, A5, ये सभी पेजेस के साइज़ होते हैं। जो भी प्रिंटर आप यूज़ करते हैं उस हिसाब से उसमें पेजेस के साइज़ पड़ते हैं। अगर आप बड़ा प्रिंटर यूज़ करते हैं तो हो सकता है उसके पेज साइज़ बड़े हों। बाकी डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो आप जो भी जिस भी तरह का प्रिंटर यूज़ करते हैं उसमें ये साइज़ आपको देखने को मिलेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट बेसिकली ज़्यादातर मामलों में A4 पेजेस ही यूज़ में आते हैं, और इनका यूज़ प्रिंटिंग में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप जब प्रिंटर यूज़ कर रहे होंगे तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। और पेज की क्या होती है विड्थ और हाइट, ठीक है, और वो सेंटीमीटर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ओके। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रिंट एरिया की। तो ये काफ़ी काम की चीज़ है क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने
ये डेटा यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और इसको ही प्रिंट करना चाहता हूँ, और इस शीट में बाकी डेटा मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं नहीं प्रिंट करना चाहता। तो मैं प्रिंट एरिया में जाऊँगा सिलेक्शन करने के बाद, और उसके बाद सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे प्रिंट एरिया का नेम बॉक्स में नाम आ जाएगा, और उसके बाद Ctrl+P करूँगा तो जो डेटा मैंने सिलेक्ट करके रखा है सिर्फ वही प्रिंट होगा मेरे पेज में, और कोई डेटा प्रिंट नहीं होगा। तो ये काफ़ी हैंडी ऑप्शन है। उसके बाद आपने ये काम करने के बाद यहाँ पे क्लियर प्रिंट एरिया भी कर देना है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बार बार यही चीज़, वही जो डेटा आपका जो सिलेक्शन में था वो बार बार वहाँ पे प्रिंट होने के लिए जाएगा, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रेक की, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो इसके बाद मैं ब्रेक पर इंसर्ट पेज ब्रेक कर देता हूँ, और यहाँ पे एक लाइन आ चुकी है जो कि यहाँ पर इस पेज को ब्रेक कर रही है। सो बेसिकली ये जो शीट है अभी 4 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। अगर मैं Ctrl+P करता हूँ तो जो जो मेरी सिलेक्शन है उसके पीछे ये वाला जो डेटा है ये प्रिंट होगा, उसके बाद ये, तो ये पेज ब्रेक जो है ये काम करता है। तो ये बेसिकली काफ़ी रेयर यूज़ में आता है। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैकग्राउंड की। तो ये बेसिकली आपकी शीट में बैकग्राउंड में कोई इमेज अगर आपने ऐड करनी है तो उसके लिए ये यूज़ में आता है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने एक्सेल शीट के बैकग्राउंड में कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो डिलीट बैकग्राउंड और ऐड बैकग्राउंड, ये आपको अगर ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंट टाइटल्स का। तो टाइटल्स की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और ज़रूरी ऑप्शंस में से एक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने इस डेटा को प्रिंट करना है जो आपकी एक्सेल शीट में है, और आप इस डेटा में से जो इसका हेडिंग है उसको बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं सभी पेजेस में, तो उसके लिए ये चीज़ यूज़ में होती है। क्योंकि जो हेडिंग है, आपकी हेडिंग रो है, वो सिर्फ आपके पहले पेज पे ही होगी। नेक्स्ट पेज में चाहिए तो आपको यहाँ पे प्रिंट टाइटल्स का जो फंक्शन है उसका यूज़ करना पड़ेगा। सो इसमें क्या होगा, इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे रो रिपीट एट टॉप पर क्लिक करना है, इस पे कर्सर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी ये जो टॉप रो है इसको सिलेक्ट कर लेना है, इसकी रेंज सेलेक्ट हो चुकी है, और ओके कर देना है। नेक्स्ट फिर अगर आप प्रिंटिंग की तरफ जाएंगे तो जो आपकी हेडिंग रो है वो हर एक पेज में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये काम की चीज़ है, आपने इसको अप्लाई करके देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्केल टू फिट में आने वाले इन 3 ऑप्शंस की, विड्थ, हाइट और स्केल की। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़रूरी ऑप्शंस हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है कि जो आपकी यहाँ पे शीट यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है, इसमें बेसिकली बहुत सारी कॉलम्स है, और अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी सभी कॉलम्स यहाँ पे नहीं आएंगी, क्योंकि पेज का एक साइज़ है उस हिसाब से ये सभी यहाँ पे नहीं आ रहे। और आप चाहते हैं कि ये जो सभी कॉलम्स है ये एक ही पेज पे आए, तो ये जो यहाँ पे विड्थ जो है वो आपने एक पेज पर सिलेक्ट कर देनी है। तो इसके बाद आप क्या पाएंगे कि यहाँ पे अगर आप प्रिंटिंग की तरफ बढ़ते हैं तो जितने भी कॉलम्स आपकी शीट में थे वो एक पेज पर आ चुके हैं। और उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि पहले आपको प्रिंटिंग के लिए कुछ 50-60 पेजेस की ज़रूरत पड़ रही थी इस शीट को प्रिंट करने के लिए, अभी सिर्फ 10 पेजेस की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि कॉलम सभी जो है अभी इस एक पेज पे आ चुके हैं। तो इस वजह से आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूज़फुल फीचर है। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप 1 पेज पर विड्थ रखें, और हाइट जो है इसकी ऑटोमेटिक रहने दें, और स्केल यहाँ पे जैसा है जो पेज के हिसाब से यहाँ पे विड्थ के हिसाब से आएगा वो वैसा ही रहने देना है, ठीक है। तो यहाँ पे विड्थ आपने 1 पेज या 2 पेज वो आपकी रिक्वायरमेंट है, बट मेरा सजेशन 1 पे रहेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं शीट ऑप्शन की तरफ। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रिड लाइंस की, तो यहाँ पर सबसे पहले व्यू पे बाय डिफ़ॉल्ट टिक रहता है। और व्यू में क्या होता है इसमें कि आपकी जो एक्सेल शीट है इसमें हर एक सेल के चारों तरफ हल्का सा फीका सा बॉर्डर और पतली सी लाइन, ये जो आप देख रहे हैं इसको बेसिकली ग्रिड लाइन ही बोलते हैं। और ये यहाँ पे व्यू में अगर आप अनटिक कर देंगे तो आपकी शीट में ये जो ग्रिड लाइंस जो हैं वो गायब हो जाएंगे। और अगर फिर से वापस लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और अगर यही ग्रिड लाइंस आप प्रिंट में भी लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देना। अभी के लिए अगर मैं Ctrl+P करता हूँ तो ये लाइंस जो हैं यहाँ पे शीट में नहीं आएंगी, जो आपकी प्रिंट होने के बाद पेज बाहर निकलेगा उसमें तो नहीं आएंगी। बट अगर आप यहाँ पे टिक कर देंगे तो ये जो लाइंस है ये प्रिंट में भी आ जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे आ रही है ना, तो ये लाइंस आपकी प्रिंट में भी आ जाएंगी यहाँ पे क्लिक करने के बाद। और अगर मैं हेडिंग पर व्यू, ये जो हेडिंग है ना, ये बेसिकली ये जो A B C D E F G कॉलम्स के जो नाम है ये दर्शाता है, और यहाँ पर ये जो
रॉस के नंबर है ये दर्शाता है। और अगर मैं इसको व्यू नहीं करता तो आप देखेंगे कि रॉस और कॉलम्स के नाम यहाँ से गायब हो चुके हैं और टिक करने के बाद फिर से आ जाएंगे। और ये चीज़ अगर आपको प्रिंटिंग में भी चाहिए तो टिक कर दीजिए, आपको ये चीज़ प्रिंटिंग में भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओके, तो इसको मत करना क्योंकि ये आपकी स्पेस पेज में लेगा, तो रहने देना इसको, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें अरेंज की तरफ, तो इसमें बेसिकली आप अगर शेप लेते हैं कोई, तो जैसे मैं यहाँ पे कोई एक शेप इंसर्ट करता हूँ ये वाली, उसके बाद इसका एक डुप्लीकेट लेता हूँ Ctrl+D से, और इसके बाद मैं इस पर कोई कलर अप्लाई कर देता हूँ। और यहाँ पे हम इस शेप को सिलेक्ट करने के बाद सेंड बैकवर्ड करते हैं तो ये शेप इसके पीछे चली जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये आगे आ जाएगी। यही चीज़ इस पे भी अप्लाई होती है और इन दोनों पे, ठीक है। और अगर मैं सिलेक्शन पेन पे क्लिक करता हूँ तो जिन शेप्स पर मैं काम कर रहा हूँ वो यहाँ पे आ रही हैं, और इसमें से किसी को हाइड और हाइड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इस आई पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। सो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें और हम बात करते हैं ग्रुप की, तो बेसिकली इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल की मदद से दो सिलेक्ट हो चुकी हैं, ग्रुप कर दूंगा। ग्रुप करने के बाद ये अभी के लिए एक ही चीज़ बन चुकी है। यहाँ पे हैंडल के साथ इसे मैं किसी भी तरफ रोटेट कर सकता हूँ, और रोटेट के लिए यहाँ से भी मैं कुछ इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में जो भी फंक्शंस थे पेज लेआउट में वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बेल आइकन के साथ। सो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।